शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश की राजधानी में हुए एमसीडी चुनाव में यानी नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है और दिल्ली पर राज कर रही आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। 10 साल से एमसीडी चला रही बीजेपी की हैट्रिक ने दिखा दिया है कि जनता ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट किया है और एमसीडी की खराब छवि के बावजूद मोदी के नाम पर ऐसा लगता है जमकर वोट डाला है। एमसीडी चुनाव के नतीजों ने दिल्ली की सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है तो आपके अंदर भी खलबली मची है। केजरीवाल की बैठक में कुमार विश्वास नहीं पहुंचे। अलका लांबा और कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सिर्फ ईवीएम पर ही हार का ठीकरा फोड़ने को गलत बताया। आपके सांसद भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया पार्टी ने ऐतिहासिक भूल की और ईवीएम नहीं बल्कि हम खुद हार के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच दिल्ली के बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू ने न्यूज 24 से बातचीत में यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता, कई एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं जो जल्दी ही पाला बदल सकते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या दिल्ली की सरकार बचा पाएंगे केजरीवाल और क्या दिल्ली ने वाकई सीएम केजरीवाल को खारिज करके पीएम मोदी को चुना है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं और कैसे श्याम जाजू कह रहे हैं आपके बहुत से एमएलए बीजेपी में आने को बेताब हैं। सुनिए। इस चुनाव के दौरान भी सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के इस्तीफा देकर, अपने विधायकशिप का इस्तीफा देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बहुत से लोग रास्ते में है, अपने पार्टी के बारे में असहमति जताकर केजरीवाल जी के कार्य पद्धति से मतभेद कर वो पार्टी में आना चाह रहे हैं। हम उनका सबका स्वागत करते हैं। सदियों की ठंडी बुझी आग सुबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और सिंहासन खाली करना पड़ेगा। ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। मनोज तिवारी तो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन श्याम जाजू और भी बड़ी बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई एमएलए अब केजरीवाल का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने को तैयार बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब हैं, कांग्रेस से यहां सुलेमान खान हैं, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आशुतोष जुड़ने वाले हैं और स्वराज इंडिया से योगेंद्र यादव जो कभी केजरीवाल के थिंक टैंक का एक अहम हिस्सा होते थे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नलिन कोहली साहब, आपको बधाई एमसीडी चुनाव में जीत पर। नलिन भाई, आपको बधाई। अब सवाल नलिन कोहली, सीधा सवाल। श्याम जाजू कह रहे हैं बहुत से आपके एमएलए वापस हमारे साथ आने को तैयार बैठे हैं। नलिन कोहली साहब, इसका मतलब आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की इस सरकार को, केजरीवाल सरकार को 5 साल पूरे न करने दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं और अगर संपर्क में है पार्टी के, आना चाहते हैं तो उन पर रोक कैसे लग सकती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का राज थोड़ी ना चलेगा दिल्ली में, वो जमाना चला गया है। इन्होंने प्रयास किया है, अगर लोग उनको छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, स्वतंत्र देश है, कोई कैद थोड़ी ना हो सकती। नलिन भाई, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक कराता हूं जरा। मैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसे ठीक कराते हैं। योगेंद्र यादव, योगेंद्र जी, मुझे पता है आज आपको काफी दुख हो रहा होगा क्योंकि आपकी पार्टी का वैसा प्रदर्शन नहीं रहा, जनता ने उतना सपोर्ट नहीं दिया जितना आप उम्मीद कर रहे थे और दावा भी कर रहे थे योगेंद्र जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार में अब आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई आपको भी लग रहा है जैसे बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं यह सरकार अब ज्यादा चलने वाली नहीं है? सबसे पहली बात तो ये कि आज दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। भारतीय जनता पार्टी जीती है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उसे वोट दिया है। इसमें कोई बहानेबाजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और उन तमाम पार्टियों को जिन्होंने कैंपेन किया, बीजेपी के विरोध किया, जिनमें हम शामिल हैं, उनके लिए आज सर झुका के जनता का आदेश स्वीकार करने का समय है। कहने का है कि ठीक है, आपका आदेश सर माथे पे, आपने हमें सिखाया है। जनता ने बीजेपी को सत्ता में जाने का आदेश दिया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है और हम जैसी पार्टियों को बाहर सड़क पे खड़े होकर पहरेदारी का आदेश दिया है। जनता का आदेश सर माथे पे होना चाहिए। पहली बात तो यही कहनी चाहिए।
दूसरा, आपने कहा कि हमने बहुत दावे किए थे कि हम क्या जीतेंगे। शायद आप भूल कर रहे हैं, हमने कम से कम ऐसा दावा कभी नहीं किया था। बहुत संभल के बोलते हैं। हमें खुद पता था पहला चुनाव है, पहले चुनाव में आप अपना नाम जनता तक पहुंचा सकते हैं, पहचान बना सकते हैं, एक भले काम कर सकते हैं और जनता को याद रहे कि हाँ, ये लोग हैं जिन्होंने कुछ काम किया था। कुछ नए इनिशिएटिव शुरू किए थे जिसके चलते शायद हमें याद किया जाएगा। इससे बढ़ के हमने कभी दावा नहीं किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दावा न, ये तो सीट की बात तो मैं पहले ही कह चुका था, एक भी सीट की हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन वोट भी हमारी अपेक्षा से कम आए, जरूर इसका दुख है, इसकी निराशा है और इससे हमें सीखना चाहिए। बजाय जनता को दोष दें, हमें खुद सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों जनता तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाए। और मैं समझता हूं मोटे तौर पे जनता हमें कह रही है कि देखो तुम लोग भले हो शायद, लेकिन अभी तुम पे भरोसा हम कैसे करें, इसलिए हमें उससे सीखना चाहिए। ठीक है। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं समझता हूं कि इस समय आज जो दिल्ली में हुआ है वो एक तरह से निर्णायक रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में रेफरेंडम हुआ है। इस चुनाव में कोई स्थानीय मुद्दा था ही नहीं। लोग केवल एक बड़ा जो सीएम और पीएम के चुनाव के अंदर लगे हुए थे और उसमें बाकी सब मुद्दे दरकिनार हो गए। लोग एमसीडी के काम से निराश थे, इसमें कोई शक नहीं है। हो ही नहीं सकता कि कोई दिल्ली में 2 दिन भी घूमे और ये ना देखे कि कैसा नरक बना हुआ है। लेकिन अंत में एमसीडी से निराशा हल्की रह गई और आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो अनुभव था उससे लोगों का जो गुस्सा और नफरत थी, ठीक है योगेन जी पड़ गई। योगेन जी एक सेकंड में, योगेन जी आपके पास लौटूंगा। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, आपने पहले भी कहा था सीएम केजरीवाल की हार और पीएम मोदी की जीत है। लेकिन मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। आशुतोष, अपनी सरकार कैसे बचाएंगे आप? बीजेपी दावा कर रही है, आपके बहुत से नेता उनके संपर्क में हैं जो जल्दी ही पाला बदल सकते हैं। 67 से आप 65 पर आ चुके हैं। अपनी सरकार अब कैसे बचाएंगे आशुतोष? देखिए, मुझे इसमें बिल्कुल कोई हैरानी नहीं है। बीजेपी जब 2015 के चुनाव थे उसके पहले इनके नेता शेर सिंह डागर को कैमरे के ऊपर पकड़ा गया था, जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए को घूस 4 करोड़ रुपए की घूस देने की बात कर रहे थे। किस तरीके से इन्होंने गोवा में अपनी सरकार बनाई, किस तरीके से मणिपुर में सरकार बनाई, किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में खरीद फरोख्त की और किस तरीके से बाकी राज्यों में ये काम कर रहे हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो इस तरीके की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो करने दीजिए, यही तो उनका धर्म है। यही देश की राजनीति में बदलाव बीजेपी के आने के बाद आया है। ये जो शुचिता की बात करते थे, जो नैतिकता की बात करते थे, उनका असली चेहरा यही है। देश इस बात को जानता है। जहां तक हमारे विधायकों की बात है, हमारे विधायक हमारे साथ खड़े हुए हैं, कोशिश करके देख लें, देखते हैं क्या होता है। नहीं, लेकिन अभी तक तो आशुतोष ऐसा लग रहा है किसी को कुछ करने की जरूरत है नहीं। भगवंत मान ने मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा कुमार विश्वास आपकी मीटिंग में आ जाए नहीं, उनकी चर्चा अक्सर चलती रहती है कि वो पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में और 2-3 नेताओं के बयान है, आशुतोष आपने भी सुने होंगे, जो कह रहे हैं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का पार्टी का फैसला गलत है, आत्ममंथन करना चाहिए। बीजेपी कह रही है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को, आपकी सरकार खुद गिर जाएगी। देखिए, सरकार गिराने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, हम लोग बहुत छोटी पार्टी है, बहुत गरीब पार्टी है। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी, बड़े बड़े धन्ना सेठों, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस का उनके पास पूरा बैकिंग है उनकी, और पूरे देश को वो विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं। तो देश के अंदर अगर तानाशाही स्थापित करनी होगी तो आम आदमी पार्टी जैसी सरकारों को गिराने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये। जहां तक आपने भगवंत मान की बात की, मैं आपको बता दूं, या तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, या आप ये तय कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। भगवंत मान ने जो बात कही है, कपिल मिश्रा ने जो बात कही है, और वो सारी बातें वो कह रहे हैं पार्टी के फोरम में, और अगर पार्टी के फोरम में पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जहां तक आपने कहा कुमार विश्वास की, कुमार विश्वास कल भी मीटिंग में थे, परसों भी मीटिंग में थे और आज भी मीटिंग में है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलिए ठीक है। नलिन कोहली दिल्ली में चुनाव कब हो रहे हैं? नलिन भाई, कब हो रहे हैं इलेक्शन दिल्ली में? मुझे इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ना कोई कारण है कि चुनाव की आवश्यकता है। एमसीडी के चुनाव पूरे हो गए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि लोग आने के, आप खुद ही उसमें मेरा जवाब जो हो सकता था उसका खुद ही आपने कह दिया। आम आदमी पार्टी बहुत आशा के साथ आई, और आशा जनता की आशा थी, अपनी नहीं थी। ये अन्ना हजारे मूवमेंट के कारण से आए थे। उस मूवमेंट का पूरा फायदा लेकर इन्होंने जनता के सामने बात रखी। जनता ने भरपूर रूप से, ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट देश में किसी और को नहीं मिला होगा। कुछ एक आधा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कभी ऐसा हुआ है, 100% सीट्स गई हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा कभी देखने को नहीं था।
अब उन्होंने 3 साल में 2.5-3 साल में क्या क्या किया है वो जनता के सामने है, किस प्रकार का मॉडल उनका है वो भी है। बहाने या आरोप प्रति आरोप की राजनीति से देश नहीं बदलता, उनको अपने आप को बदलना है, वो सोचे, हम इसमें क्यों पड़े। और उनके नेता उनसे तंग आकर अगर छोड़ जाए पार्टी, इसमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। उनमें से कुछ हमारी तरफ आए, कोई और पार्टी जाए, उनका अधिकार है। इसमें हमें, मुझे नहीं लगता है कोई, हम अपना प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी अपने आप ही इतना बढ़िया काम कर रही है कि भाजपा को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही जनता की आशा को ठुकराया है और निराशा को फैलाया है। थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल, नलिन भाई आप तो इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, अरविंद केजरीवाल आपके सामने सामने दिल्ली की राजनीति में उदय हुआ उनका, सत्ता पर भी आए, और अब आज एमसीडी चुनाव में देखिए कितना बुरा उनका हाल हो रहा है। मैं थोड़ी सी समझ भी बताइए ना, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में ये सरकार कितने दिन और चलने वाली है? आप ये तो कह रहे हैं कि हाँ आपके एमएलए बीजेपी में आने को बेताब है, 21 एमएलए उनके ऊपर तलवार अभी खींची हुई है इलेक्शन कमीशन की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। ऐसे में कितना समय और आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है, पहली बात है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा वो इलेक्शन कमीशन के सामने है। हाँ। वो प्रोसेस चल रहा है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आप मीडिया में रिपोर्ट करते हैं, अलग अलग डेट्स आते हैं। दूसरी बात है कितनी देर चलेगा, ये पहला प्रश्न तो ये देखना पड़ेगा कि क्या केजरीवाल जी से कितने लोग दुखी उनकी पार्टी में हो जाएंगे। ये भी तो एक संभावना कभी भी हो सकती है, और हमने राजनीति में देखा है, कई बड़े राज्यों में देखा है कि कभी कभी एक लीडर के ऐसी चीजें होती है कि उससे उब जाते नया लीडर आता है। ये भी तो संभावना है, क्या मालूम। ये चीजें आम आदमी पार्टी में क्या होती है हमें जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी एक बहुत मेजर मैंडेट के साथ आई थी, जिसमें योगेंद्र जी सब ये लोग मिलकर आए थे अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद। लेकिन अगर वो आपके सामने ही रजौरी गार्डन में उनका डिपॉजिट जाता है, फिर एमसीडी इलेक्शन आता है, ईवीएम का एक बहाना है, उस बहाने पर भी अब प्रश्न उन्हीं के लोग उन पे उठा रहे हैं। जनता ने तो अपना वर्डिक्ट तो बता ही दिया, एक किस्म से जो रेफरेंडम होना था उन पे वो हो चुका है। अब अगर ये सुधर जाएंगे तो शायद हो सकता है कि जनता इनको फिर अवसर दे। अगर इसी राह पे चलेंगे तो जनता अपनी बात बताती जा रही, जनता का अधिकार है, इसमें भाजपा क्या कर सकती है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, आशुतोष एक कमेंट और चाह रहा हूं मैं आपसे। आशुतोष, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको डर है बीजेपी आपकी सरकार गिराने की कोशिश करेगी। आपको भी ऐसा लग रहा है आशुतोष कि आपकी सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है? नहीं, मुझे तो इस बात का भी डर है कि आशुतोष कल जेल के अंदर पाए जा सकते हैं। मैंने तो अपने घर में भी बोल दिया कि भाई कभी भी मुझे जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि जिस स्थिति में आज देश की राजनीति चल रही है उस स्थिति में यह होगा कि जबरा मारे और रोने भी ना दे। 15 विधायकों को जेल भेज दिया। आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सारे आरोप बेकार थे, बेच सिर पैर के थे। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मार दिया और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 3-4 सीबीआई की जांच करा दी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई की जांच करा दी, अरविंद के खिलाफ जहां मन होता वहां कोर्ट केस करा देते हैं। और आप हमसे उम्मीद करते हैं हम चुपचाप बैठे? बिल्कुल, जनता देश की जनता देख रही है। और मैं तो बड़ा हैरान हूं कि योगेंद्र जी बैठे हुए इतने समझदार आदमी कह रहे हैं ये जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार पे रेफरेंडम है, चुनाव एमसीडी का, जहां पिछले 10 साल से बीजेपी काबिज है, तो एमसीडी पर चुनाव नहीं हो रहा, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर रेफरेंडम हो रहा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर जितने लोगों को फायदा हो रहा है उनको किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से तकलीफ है। ये सोचने वाली बात है। ये व्यवस्था न बिगड़े, ये व्यवस्था बनी रहे, इस पे बहुत सारे लोगों का हक है, बहुत सारे लोगों के हित हैं, और उसमें अगर योगेंद्र जी भी हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है उसमें। अच्छा, योगेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड आ रहा हूं अभय सुलेमान, एक सेकंड में आ रहा हूं, क्योंकि योगेंद्र जी पर आपने निशाना साधा। योगेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, एक सेकंड योगेंद्र जी। जवाब क्या दें, मैं कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इस व्यवस्था से, मोदी जी की व्यवस्था से मुझे कुछ बहुत खास फायदा हो रहा है। अगर ऐसा है तो देश के सामने टेलीविजन पे खुलासा कर ही दीजिए ना। आशुतोष भाई 2-3 बार मुझे धमका चुके हैं कि मेरे बारे में कुछ खास खुलासा करने वाले हैं, और मैं कई बार इनसे लिख के आग्रह कर चुका हूं कि भाई वो कर दो खुलासा, क्यों रोका हुआ है आपने, और आज कर दो ना यार, यहाँ पे बैठे हो, वो खुलासा कर ही दो कि मोदी जी से मुझे क्या मिल रहा है। पहली बात तो ये पता लग जाए। नहीं हो तो धमकाना बंद करो, बेकार की बातें करना बंद करो। चुनाव हारे हो, इतना क्यों परेशान है? हम भी हारे हैं ना, मत हारे हैं, मत ही ना हारे, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा। रही बात यह है कि मैंने इसे केजरीवाल पे रेफरेंडम क्यों कहा, वो बड़ा एक साधारण कारण है। मैंने चूंकि आम आदमी पार्टी ने अपने विज्ञापन के जरिए दिल्ली भर में दिल्ली के हर व्यक्ति का गला पकड़ पकड़ के बोला कि केजरीवाल 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 बनाम विजेंद्र गुप्ता, किसे चाहते हैं,
निष्कर्ष इससे आज क्या निकलेगा? आज जो परिणाम आया है कि दिल्ली की जनता विजेंद्र गुप्ता को चाहती है, यही निष्कर्ष निकलेगा ना। तो ये बात सही है कि हर चुनाव मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पे रेफरेंडम नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्वयं पता नहीं किस कारण से इस चुनाव को मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रेफरेंडम बनाया। मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में किसी भी पार्टी का ऐसा चुनावी बैनर होर्डिंग नहीं देखा है जिसमें पार्टी का नाम तक नहीं था। दिल्ली में इस बार ऐसे होर्डिंग लगे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र भी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं ठीक है। तो योगेंद्र जी, रेफरेंडम योगेंद्र जी, आपकी इस बात से तो शायद सब सहमत होंगे। वो जाने, उनकी नैतिकता जाने, अगर वो चाहते हैं तो करें। लेकिन मैं इसमें एक बात और मानक मैं एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा योगेंद्र जी, सारी चर्चा होगी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं केवल कि आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रहा है, एक बात बस मैं जोड़ना चाह रहा हूं, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रहा है ये कोई किसी के लिए भी खुशी का विषय नहीं हो सकता, चस्का या मजा लेने का विषय नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के बारे में जो भी मेरी राय हो वो सार्वजनिक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का डूबना अपने साथ इस देश में बहुत उम्मीदों का डूबना भी है। और मुझे आज भी इसकी चिंता होती है उन वॉलंटियर्स की जो कि फंसे हुए हैं, और ऐसे तमाम साधारण लोगों को जिन्हें 4-5 पहले उम्मीद बनी थी कि इस देश में कुछ हो सकता है। ठीक है योगेंद्र जी, महसूस होता योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, आम आदमी पार्टी जो क्रांति लेकर आई थी वो डूब गई है। एक आशुतोष, एक सेकंड में आऊंगा वापस आपके पास। सुलेमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माफ करिएगा, मैं काफी देर बाद आपके पास आया हूं। सुलेमान, आपको भी लग रहा है आम आदमी पार्टी का अंत हो रहा है दिल्ली में आज जिस तरह से नतीजे आए हैं एमसीडी में, क्या हो गया है? देखिए, जो आज नतीजा है, पहले तो मैं नलिन जी को और भाजपा को मुबारकबाद दूंगा कि वो चुनाव जीते हैं। 10 साल अब कर दें 5 साल में, क्योंकि चुनाव तो इस तरह से लड़ रही थी भाजपा जैसे विपक्ष में है, और हम ऐसा करेंगे, हम दिल्ली को इतना खूबसूरत बनाएंगे और बिल्कुल उसको चमन बना देंगे, इस तरह का प्रचार था। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये विपक्ष में है और कोई और पार्टी जो है एमसीडी चला रही थी। जीते तो यही, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको चुनाव का उनका नैरेटिव बता रहा हूं। उन्होंने ऐसे चुनाव लड़ा, बहरहाल वो जीत गए, हम सब जानते हैं एमसीडी का हाल क्या था। अब आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, हम ये चाहते हैं कि जो वो जीते हैं तो अब काम करें इस बार। उन्होंने सारे काउंसलर्स के टिकट अपने काट दिए थे भ्रष्टाचार और बैड गवर्नेंस की वजह से, अब वो काम करें। केजरीवाल जी की जहां तक पार्टी की बात है, केजरीवाल जी की पार्टी बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी। एक करप्शन के मूवमेंट के जरिए वो पार्टी निकली थी, जबकि अन्ना हजारे जी तो करप्शन का मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल, केजरीवाल जी की अपनी मोटिवेशंस थी, अपना एक वो था, तो उन्होंने पार्टी कायम करी। उस मूवमेंट से निकली हुई पार्टी, और उस टाइम बीजेपी भी कांग्रेस को करप्शन के अगेंस्ट बोलती थी, रेगुलर बोलती थी। ना ही मोदी लोकपाल लाए हैं और ना ही केजरीवाल जी का जो कानून है लोकपाल का, वो कितना डाइल्यूटेड है, ये हम सब जानते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ शुरू कैसे हुई थी, नतीजा आ चुका है। कैसे हुई थी। तो इस तरह से जनता ने मोहर लगाई है कमल पे। कोई देखिए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, देखिए नतीजों का एनालाइज करिए। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। गोवा में जनता ने मोहर लगाई कांग्रेस पे, मणिपुर में मोहर लगाई कांग्रेस पे। मैं एमसीडी चुनाव की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको जवाब दे रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है। मैं एमसीडी चुनाव की बात कर रहा हूं। और देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, लोग, ये बात सही है, उन्हें बहुत उम्मीदों से वोट दिया था, और ये चुनाव ऐसा ही हुआ जैसे केजरीवाल जी के पूरे कार्यकारिणी की समीक्षा हो रही है, लेकिन दोनों की समीक्षा हुई है, भाजपा की भी समीक्षा हुई और आम आदमी पार्टी की भी। इसका मतलब भाजपा के काम पर, मोदी जी के काम पर लोगों ने मोहर लगा दी। जीत गई है, लेकिन आप देखिएगा, आप दोनों को अगर टारगेट करेंगे सुलेमान तो फंसेंगे। नहीं, देखिए जो बात है वो कहेंगे, नहीं, लेकिन दोनों को टारगेट करेंगे तो फंसेंगे में भी हमारे, जनता ने जनादेश बीजेपी में भी हमारे, लेकिन जो बात है वो कहेंगे। 10 साल से सरकार है और जो दिल्ली का हाल है कौन नहीं जानता। आपसे सीधा सवाल पूछ रहा था। हमारे वक्त में जब जैम लगता था, जब शीला जी चीफ मिनिस्टर थी, तो डिबेट ये होती थी कि दिल्ली के लोगों को परेशानी कितनी है, सड़कें चौड़ी नहीं हो रही है, जैम लग रहा है। आज ये सब डिबेट नहीं होती। आज ये डिबेट नहीं होती कि अभी बरसात शुरू होगा और पानी वाटर लॉगिंग होगी, क्यों नहीं होगी? सिविल एमिनिटीज होती है, अब हर साल होती है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 10 साल होती है और इस बार भी होगी, वो नहीं रुकेगी। साल में 5-5 बार तीनों कॉर्पोरेशन में स्ट्राइक करी, सफाई कर्मचारियों से बच रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर खत्म होती है, आपके सारा वोट आम आदमी पार्टी ले गई थी। हमारा तो जब तक आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत है, तब तक आपका रिवाइवल दिल्ली में मुश्किल है। माने कि हमारा 9.7% था, अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं 22% के करीब हमारा वोट हुआ है, तो हमारा वोट हमारे पास आ रहा है। आम आदमी पार्टी खत्म हो या रहे,
ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। हमारा वोट हमारे पास आएगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। हाँ। अभय जी, क्या दिल्ली में चुनाव या फिर नई सरकार आप देख रहे हैं क्या? मुझे तो लगता है कि जल्दी ही ये जो 20 MLA जिनके ऊपर चुनाव आयोग की तलवार लटक रही है, मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं होगी, इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं। मिनी इलेक्शन हो जाएगा। फिर दिल्ली में एक मिनी जनरल इलेक्शन होगा और आम आदमी पार्टी के सामने एक नई चुनौती होगी, जो कि शायद MCD के इस चुनाव से भी ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। अगर इन 20 विधायकों में से आम आदमी पार्टी ने 15 विधायक कम से कम नहीं जीते, तो फिर उसकी जो जन वैधता, जो उसने 67 सीट जीत कर हासिल की थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी जो है बहस हो रही थी कि अरविंद, आम आदमी पार्टी के 2 साल के ऊपर क्यों रेफरेंडम हुआ और MCD में भाजपा के 10 साल के ऊपर रेफरेंडम क्यों नहीं हुआ, जबकि होना उसी में चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी की गलत रणनीति की है। आम आदमी पार्टी ने नारा ये दिया 2 साल बनाम 10 साल, ये नारा देकर तो उन्होंने खुद ही MCD चुनाव के केंद्र में अपने 2 साल को रख दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में गौर कीजिए, जब भी वहां उससे कहा जाता था कि आपके MP काम नहीं कर रहे हैं, तो भाजपा का जवाब ये होता था कि MP काम नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव आएगा तब फैसला होगा। अभी तो आप अखिलेश यादव की सरकार कैसा काम कर रही है इसको तय कर लीजिए। भाजपा लगातार उन 71 सांसदों पर कोई भी जवाब तलबी देने से इनकार करती रही, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा की रणनीति के हाथों में खेलते हुए अपने 2 साल का शासनकाल MCD चुनाव के केंद्र में रख दिया और इस तरह अपने पैरों पर बाकायदा कुल्हाड़ी मार ली। और नलिन जी देखिए, हर किसी को ऐसा लग रहा है, अगर इंडिपेंडेंटली आप एनालाइज करेंगे कि दिल्ली में आने वाले कुछ महीने सियासत में बहुत हलचल भरे होने वाले हैं। अगर ये 20-21 सीटों पर इलेक्शन हो जाता है तो, और अगर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता छोड़ देते हैं तो, लेकिन आशुतोष का सीधा आरोप है कि आप जेल भी भिजवा सकते हैं, आप सरकार गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसे बाकी राज्यों में किया है। नलिन जी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती है, डिस्टेबलाइज होती है, आरोप आपके ऊपर आएगा। पहली बात तो अभय जी ने जो कहा उस पर एक बात और जोड़ूंगा कि 2 साल में लोगों ने यह भी देखा कि कैसे जो ड्यूज थे सरकार की तरफ से MCD को, तीनों जो थे उनको कैसे होल्ड किया गया, तनख्वाह ही नहीं दे पा रहे थे। तो कई प्रश्न जो है MCD चुनाव से उनकी सरकार पे भी लग गई, क्योंकि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे थे। दूसरा, आपने कहा इसके लिए राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी देख सकता है क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर में आप पढ़िए, हर दूसरे दिन आम आदमी पार्टी से कोई कुछ ना कुछ कहता है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये भी एक डेंजरस ट्रेंड है कि हम जो है एक भविष्यवाणी के रूप में गए कि ऐसा करने वाले। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी आज एक बहुत हमारे मन में सबके गरिमा है, क्योंकि भारत में एक रिगिंग की स्टेज से आज निष्पक्ष रूप से इलेक्शंस होते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को हमें दूर रख लेना चाहिए राजनीति से। 3 मेंबर्स हो गए, जो इसमें कमियां होती थी या प्रश्न उठते थे खत्म हो गए। इलेक्शन कमीशन में यह भी तो हो सकता है कि 21 लोग जो है बच भी जाए, वो उसका अधिकार है, वो रूल्स पे जाएंगे और उसमें जो भी प्रोविजंस हैं ये अपना वो नेचुरली अधिकार देंगे। तो 21 लोगों पे चुनाव होने ही वाला है या नहीं होने वाला है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करने दीजिए। यदि होने वाला है तो वो सामने है। दूसरी बात है कि लोग छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी, जनता छोड़ गई है, और जो लोग चुन के आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उन लोगों को भी तो ये चिंता होगी, अगर उनमें कोई राजनीतिक सोच है, कि क्या हम ऐसे पार्टी के साथ रहे जो जनता उसको त्यागती जा रही है, क्योंकि जनता के सामने जाना पड़ेगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति होना या राजनीतिक विशेषज्ञ होने की बात नहीं है, ये नेचुरल मूवमेंट है। सिंकिंग शिप को सभी छोड़ जाते हैं, ये तो अंग्रेजी का एक फेमस फ्रेज है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, जो दशा और दिशा दोनों है, उसको लेकर जो चीजें किसी साधारण व्यक्ति को भी दिखे वो सबको दिख रही है। भाजपा के सर पे क्यों कीकड़ा फोड़ रहे हैं आप? अच्छा, सुलेमान को जोड़ना चाह रहे हैं इसी में। नलिन जी, एक जेल की बात रह गई। हाँ, चलिए, जेल की बात जो है, एक जेल की बात जो रह गई उसको भी मैं खत्म कर दूं। आपने प्रश्न पूछा था एक बार भाई, देखिए, अगर आशुतोष जी को लगता है उन्होंने जिंदगी में कुछ गलत किया है, वो निकल आएगा, तो फिर हो सकता है उसका भय जो है उनके मुंह से निकल रहा है। बाकी ये फैक्चुअल है, इनके बहुत कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एक अरुण जी ने भी किया हुआ है, मैं तो उन हियरिंग्स में देखा भी है, क्रिमिनल केस में भी और जो सिविल केस भी है डेफेमेशन का, वहां पर मैंने भी देखा है क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जजेस के सामने क्या सबूत आ रहा है, कैसे ये भागना चाहते हैं। यदि कुछ गलत इन्होंने नहीं किया होता तो कहते जल्दी करो केस, यहां तो केसेस से भाग रहे हैं। तो हो सकता है ये भय है कि जो कानून का भी शिकंजा है
उनके खिलाफ अपने आप ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि इनके एंड पे डिफेंसेस नहीं है। लेकिन भाजपा क्यों इनको अरेस्ट करके इनको कोई हीरो बनाने का प्रयास करेगी? एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिस अभी आपने जो इशू ये चलाया कि 20 विधायक टूट जाएंगे या उनसे टच में जाजू जी का जैसे आपने स्टेटमेंट दिखाया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी इसके लिए इनफेमस हो चुकी है। कांग्रेस की उत्तरांचल और अरुणाचल में जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से सरकारें गिराई गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो सरकारें दोबारा बिठाई, और किस तरह से गोवा और मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से बीजेपी ने वहां सरकारें कायम करी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 20-25 विधायक आम आदमी के टूट जाए और इनकी तरफ चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी ने, बड़ी पैसे वाली पार्टी है, बड़ी ताकत और सत्ता की पार्टी है। एक विधायक हमारा इम्फाल में, हमारे विधायक एक इंडिपेंडेंट विधायक थे, मणिपुर में हमारे 28 विधायक थे, एक विधायक और थे हमारे साथ, उन्हें एयरपोर्ट से हमारे किडनैप कर लिया गया था। वो पीसी करके भी हमने कहा, सीआरपीएफ पहले साइड में लेके गई और फिर वो विधायक लेकिन अगर आप पिछड़ जाए तो ये कर देते हैं। सुलेमान, आपने कह ली अपनी पूरी बात, लेकिन अगर आप पिछड़ जाए सरकार बनाने में जनादेश के बाद, या आपके कोई नेता आपको छोड़ जाए, आपके पूरी तरह दूसरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। हमें पता है, हमें ये भी पता है दिग्विजय सिंह ने कैसे गोवा में, हमें पता है सरकार बनाने की कोशिश में वो पीछे रह गए थे। आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, क्योंकि आप मनाने गए थे, आप क्या दिक्कत है? कैसे चलाएंगे? नेता कैसे सरकार बनी नहीं बनी? दिग्विजय सिंह जी को कह देना या मणिपुर के खुला मीडिया में, बिल्कुल ये हमारा स्टूडियो नहीं है, हम जनता के लिए डिबेट कर रहे हैं, आप भी बैठे हैं, आप अपनी बात जो कंपेयरिंग कर रहा है उसके पास ये डिस्क्रिप्शन होता है। नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन होता है। आप बताइए, मैंने आपको कभी बोलने से रोका, फेयर चांस ना दिया? आप बहुत फेयर है, मान लिया आपकी बात को। और नलिन, मैं कुछ कहना चाहूंगा। नलिन जी एक बात और, ये जो आपको मिला है मैंडेट, 10 साल तो आपने चला लिया एमसीडी, अब इन 5 सालों में कुछ ऐसा करिए कि वाकई में लगा आपने कुछ करा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे सिटिंग काउंसलर्स के टिकट काट दिए थे, और उसकी वजह जो हमें मालूम चली वो यही थी कि करप्शन और मिस गवर्नेंस। अब वो वाले करप्ट तो आपने हटा दिए, अभी आपने नए बिठाए हैं, इस पे चेक रखिएगा कि आगे करप्शन या मिस गवर्नेंस ना हो। पहले लेकिन नलिन कोहली उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस भी ये कह रही है कि दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश आप कर सकते हैं क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में खराब है। आशुतोष, एक सेकंड में आ रहा हूं। नलिन भाई बार बार मणिपुर और गोवा पे आ रहे। देखिए, गोवा में इनके नेता का अपना अधिकार है भाई। अगर इनके बड़े नेता विदेश में 50-55 दिन की अपनी इंट्रोस्पेक्शन के नाम पे छुट्टी मना सकते हैं, सर, तो देश में किसी राज्य का प्रभारी अगर छुट्टी मनाने जाए तो उसमें आप बड़े सीजन और सीनियर आदमी, उनका अधिकार है। आप ये लोग तो मतलब इसीलिए गोवा में ये बाकी वोट की बात हम कहें, बाहर नहीं जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बाहर नहीं जाते? मैं अपनी बात कर लूं। आपके नेताओं ने कहा, मैंने नहीं कहा। आपके नेताओं ने कहा कि दिग्विजय जी छुट्टी मना रहे थे, मैंने भैया ट्वीट कराऊं, मैंने नहीं कहा। ये आपके लोगों ने कहा। ट्वीट कराऊं, ये गूगल पे जाइए और अपने खुद के लोगों को सुनिए। ऐसा आप करते हैं? अरे आप जाकर सुनिए ना, कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा बताते हैं। भाई मैं समझ सकता हूँ आपके लिए गंभीर और ये बहुत चिंता का विषय है। क्या आप जासूसी करते हैं? आप ऐसा आप बोल लीजिए, बनाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन की बात पर छुट्टी अगर मनाए तो करे भाई, अधिकार है आपका। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? आप आपके नेता है जो छुट्टी मनाना चाहते हैं, मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता छुट्टी मना रहे थे और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी बनी। मैंने तो नहीं बाहर आने जाने की वजह आप अपने नेताओं को समझा दीजिए कि संविधान को आपने ताक में रख दिया। अरे गूगल करके देख लीजिए ना, अरे गूगल करके देख लीजिए, मैंने नहीं कहा। आज गूगल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, सपोर्ट हमारे को मिल जाए, नंबर्स आ जाए, हमारा वोट शेयर वैसे ही ज्यादा था। जानते हैं क्यों आपको दुख हो रहा है? आपको जोर देना चाहिए। जानता है कैसे अगर आपके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते तो भाजपा इसमें कैसे है? आप विवाह करने जाए किसी से, वो विवाह आपसे नहीं करे, किसी और से करे, तो आप कहेंगे नहीं नहीं लड़की ने गलत किया क्योंकि हम अपने आप को काबिल समझते थे। ये अजीब बात है, थोड़ा विवाद की बात नहीं हो रही, सत्य के रूप में देखिए। अच्छा ठीक है। आशुतोष, क्या आम आदमी पार्टी का उठा नहीं ली जाती? आम आदमी पार्टी का गेम ओवर हो गया आशुतोष दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का गेम ओवर हो गया क्या आशुतोष दिल्ली में? बीजेपी तो ऐसे ही इशारा कर रही है। अरे कमाल है, मतलब आज के जमाने में किसी को आप उठा सकते हैं क्या बात कर रहे हैं आप? आज के जमाने में आपकी पुरानी आदतें आपके मुंह से निकल रही होंगी सर। चलिए मैंने आपसे कहा क्या विवाह की बात करें, विवाह में लड़की उठा नहीं ली जाती है? सुनो एक मिनट आशुतोष, बहुत सारे लोगों के बीजेपी के मन में नहीं होता है, ये नहीं होता आज के जमाने में। साहब पुराने जमाने की बात कर रहे होंगे। कौन से जमाने? छोड़िए जबरदस्ती है। चलिए छोड़िए आशुतोष। मानक
मैं इतनी देर से सुन रहा हूं कि आम आदमी पार्टी डूब रही है, आम आदमी पार्टी सिंकिंग शिप है, आम आदमी पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं। मैं खाली इतना बता दूं, 2013 में दिल्ली के अंदर बीजेपी को 32 सीट मिली, 2015 में बीजेपी की 3 सीट मिली, तो क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी खत्म हो गई? आम आदमी पार्टी को लोकसभा के अंदर 7 सीट हार गए, 7-8 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली, तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो गई? आज एमसीडी के आधार पे आप लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हाँ, ये दमित इच्छा जरूर हो सकती है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी इस दुनिया में ना रहे। आज दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, पंजाब के अंदर हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, गोवा के अंदर 6% हमारा वोट शेयर है, और बहुत जल्द हम एक राष्ट्रीय पार्टी होने जा रहे हैं। तो ये इच्छा लोगों की पूरी नहीं होगी। अब ये इच्छा कैसे पूरी करें? तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी कर दो, कहीं कुछ दूसरे रास्ते निकाल लो। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर 32 से 3 आने पर बीजेपी नहीं डूबी तो आम आदमी पार्टी कैसे डूब जाएगी? लेकिन आप कोशिश करके देख लो। अच्छा आशुतोष, एक चीज और बताइए, कांग्रेस कोशिश एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड, ईवीएम में गड़बड़ी अभय जी, अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे अगर एग्जिट पोल के हिसाब से हम एमसीडी हारे ईंट से ईंट बजा देंगे, आंदोलन करेंगे। फिर आज सुबह जब नतीजे आ रहे थे तब कुछ नेता बाहर निकल के बोले ईवीएम की वजह से हो रहा है, लेकिन शाम आते आते केजरीवाल जी का ट्वीट आ गया, बीजेपी को बधाई और हम एमसीडी में बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। ये क्या चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी लग रही है आपको अरविंद केजरीवाल की? जो ईवीएम की बात कही जा रही है, मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी के अंदर सभी लोगों को इस बात का यकीन होता कि हम केवल ईवीएम की वजह से हारे हैं, तो फिर ये इस्तीफे क्यों होते? जिम्मेदारी अगर हार की ईवीएम के ऊपर है तो फिर दिलीप पांडे को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है, अलका लामा को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिम्मेदारी तो ईवीएम की वजह से हारे हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी के अंदर पूरी तरीके से ये सोच है कि हम ईवीएम की वजह से नहीं हारे हैं, हमारी हार की वजह कुछ और हैं जिनके ऊपर गौर किया जाना चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए, आत्मचिंतन किया जाना चाहिए। ये चीज ज्यादा जरूरी है। आशुतोष कह रहे थे कुमार विश्वास कल भी मीटिंग में थे, परसों भी थे। अभी कुमार विश्वास का एक ट्वीट आया आशुतोष थोड़ी देर पहले, आज शायद आपने देखा होगा। उस ट्वीट से भी बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। अगर नहीं देखा आशुतोष चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं सारे के सारे केजरीवाल की कार्यशैली से या एमसीडी में आज के चुनाव की हार के बाद एकदम संतुष्ट है जैसे पार्टी चल रही है उससे। एक चीज और बताइए लेकिन आशुतोष, आप कह रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एमसीडी में ये जो चुनाव में हार है इससे सबक क्या लिया आपने? क्या सबक लिया आपने पिछले 2-3 साल में जो पॉलिटिक्स की? कहीं तो गड़बड़ हुई है। जो आप राजौरी गार्डन में सिक्योरिटी तक आपकी डिपॉजिट हार गए, आप जब्त हो गई जमानत आपकी, पंजाब गोवा में आप नहीं जीत पाए, और अब देखिए यहां एमसीडी में क्या हाल हुआ, कहां गड़बड़ हो गई? नहीं, मैं आपसे यही तो सवाल करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर आप 4 साल के अंदर एक प्रदेश के अंदर आपकी सरकार 2 बार बनती है और पंजाब के अंदर आप प्रमुख विपक्षी दल बन के उभरते हैं, गोवा के अंदर आपका 6% से ज्यादा का वोट शेयर होता है, और आप सब लोग ये कहने में लगे हुए कि नहीं आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, क्या कभी आप लोग ये भी सोचते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1980 में बीजेपी को 3% वोट मिला था? आशुतोष आपको रोक रहा हूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कुमार विश्वास का ट्वीट दिखा। मैं सारी ट्वीट देख रहा हूं। जो बट परंतु करना है वो आपको निकालना है, आप निकालिए, मैं उसमें नहीं कर। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज देश के अंदर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते खत्म, निकाल दीजिए आशुतोष, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ना कांग्रेस खत्म हो, ना आम आदमी पार्टी खत्म हो, ना बाकी विपक्षी पार्टियां खत्म हो। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन आशुतोष, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मैं सबक पूछ रहा था आपसे, सबक आप बताइए, क्या सबक लिया आशुतोष? मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जब बनी हमने कहा हम राजनीति करनी नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, यह हमारा मंतव्य था। आज आप देखिए, हमने कहा था कि जो वीवीआईपी जो कल्चर ये खत्म होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री को वीवीआईपी कल्चर के लिए लाल बत्ती खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी को 156 में से एक भी काउंसलर इतना काबिल और ईमानदार नहीं लगा कि उसको दोबारा टिकट दे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन देश की राजनीति को गुणात्मक स्तर पर प्रभावी करने का काम कर रही है। अन्यथा ये लोग तो कभी सोचते ही नहीं थे कि लाल बत्ती भी कभी हटनी चाहिए। ये तो कभी सोचते ही नहीं थे कि 156, ये तो 156 नहीं, ये तो ठीक है ना आशुतोष, ठीक है, 156 में से एक भी ईमानदार नहीं है। आशुतोष, आपकी पार्टी ने दिल्ली में आकर देश की राजनीति बदली है, इस पर कोई बहस नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल सच है। ये बीजेपी कांग्रेस पुराने तरह से राजनीति कर रही थी, दोनों को बदलना पड़ा आपके आने के बाद, ये सच है।
लेकिन कुमार विश्वास का ट्वीट देखिए, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अभय जी कमेंट करेंगे। अक्सर अपनी कविता से, शब्दों से कुमार विश्वास बहुत कुछ कह जाते हैं, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कुमार विश्वास ने पहले जो वीडियो जारी किया था उसके अंदर इससे भी ज्यादा गहरी बातें थी। हाँ। और वो वीडियो बहुत दिलचस्प था और मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर उस वीडियो के जरिए एक टिप्पणी भी की थी। आपने क्या सबक लिया सुलेमान खान? कांग्रेस ने इस हार से, आप 2015 में जब असेंबली में 0 आए थे तब भी तीसरे नंबर पे थे और आज भी तीसरे नंबर पे हैं एमसीडी चुनाव में भी। 2015 में असेंबली में हम 9.7% वोट लाए थे मानक भाई। हाँ। और इस वक्त हम 22% के करीब वोट लाए हैं। वो अलग बात है कि पिछले एमसीडी चुनाव से और इस एमसीडी चुनाव में जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गई हैं। लेकिन हम इस बात से भी मोटिवेटेड हैं, हमें एनालाइज करना है, हमारे हैं, ये बात सही है। और देखिए माकन जी ने रेजिग्नेशन भी दिया है दिल्ली के प्रेसिडेंट की पोस्ट से, लेकिन हमारी 9.7% से 22% हो गई। तो एक मोटिवेशन है कि हमारा वोट बैंक हमारे पास वापस आ रहा है। जल्दी से छोटी टिप्पणी है कि मुझे उम्मीद थी कि इस चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी वापसी करेगी, लेकिन कांग्रेस वो वापसी नहीं कर पाई। आप देखिए कांग्रेस को 21 कुछ फीसदी वोट मिले हैं। अगर उनमें से 5-6 फीसदी वोट भी आम आदमी पार्टी अपने पास रख पाती तो इस वक्त दिल्ली की एमसीडी चुनाव का नतीजा कुछ और होता। जो लड़ाई है वो बहुत टाइट हो सकती थी। बिल्कुल। चलिए मेरे पास समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए नलिन कोहली, आशुतोष, अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुलेमान, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आशुतोष जैसा आप कह रहे थे मैं पूरी तरह से सहमत हूं आशुतोष, कोई नहीं चाहेगा, कम से कम जो भी न्यूट्रल इंडिपेंडेंट लोग हैं वो नहीं चाहेंगे आम आदमी पार्टी खत्म हो, बल्कि कोई भी विपक्षी पार्टी इस देश में खत्म हो। सबके लिए जगह है और स्वस्थ लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष मजबूत होता है, विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जनता के पास विकल्प होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए एमसीडी चुनाव के बाद माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ।